इंफोसिस कंपनी के अध्यक्ष मोहित जोशी ने इस्तीफा दे दिया। जोशी इंफोसिस में फाइनेंशियल सर्विस और हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट देखते थे और कंपनी में उनका आखिरी दिन 9 जून 2023 होगा। वहीं टेक महिंद्रा ने बताया कि जोशी उनकी कंपनी के अगले सीईओ और एमडी होंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन पूरे करने वाले 7वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में 35 रन बनाकर आउट हुए रोहित के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 438 मैचों में 17,014 रन हो गए हैं। रोहित शर्मा इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के 28वें बल्लेबाज हैं। अमेरिकन हंगेरियन ग्रैंड मास्टर सुजैन पोलगर ने मीडिया से चर्चा करते बताया कि वो कई बार यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुकी हैं। बकौल पोलगर उन्हें बोलने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शीर्ष पर काबिज लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। 8 महिला शतरंज खिलाड़ियों द्वारा अमेरिकी ग्रैंड मास्टर एलेंड्रो रामीज पर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप था। लेजेंड्स लीग क्रिकेट में इंडिया महाराजा के खिलाफ मैच के बाद एशिया अलायंस के कप्तान शाहिद अफरीदी महिला अंपायर को गले लगाने वाले थे और उनके रिएक्शन का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में हरभजन सिंह को गले लगाने के बाद अफरीदी महिला अंपायर की ओर बढ़े, हालांकि वो बीच में ही रुक गए और अंपायर से हाथ मिलाया। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में भारत की पहली पारी में कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी के दौरान साइड स्क्रीन एरिया में फैन के खड़े रहने से नाराज हो गए। रोहित का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो फैन को साइड स्क्रीन एरिया से हटाने के लिए चिल्लाकर हटा उसको कहते हैं। ये वाकया 6ठे ओवर में हुआ। सीबीआई ने शनिवार को जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए तलब किया। इससे पहले तेजस्वी को 4 फरवरी को भी समन भेजा गया था। इस मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर ईडी ने शुक्रवार को तेजस्वी के आवास समेत 24 जगहों पर छापेमारी की थी। दिल्ली में होली पर लड़कों द्वारा जबरन रंग लगाए जाने के बाद 22 वर्षीय जापानी युवती ने ट्वीट कर बताया कि वो बांग्लादेश चली गई है। उसने लिखा वो माफी मांगती है, उन्हें नहीं पता था कि स्थिति इतनी गंभीर है, वो ठीक है। दिल्ली पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत 3 लड़कों को हिरासत में लिया है। आगरा में गुरुवार को 14 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर गैंगरेप कर आरोपियों ने उसके हाथ पैर तोड़े और गला दबाने के बाद उसे मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़ गए। लड़की होश आने के बाद सड़क किनारे पहुंची, जिसके बाद राहगीरों ने उसकी मदद की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर घसीटा। बरेली की जेल में बंद पूर्व सांसद अदीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ से बिना परिचय पत्र के अवैध रूप से मुलाकात करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी राहुल भाटी के मुताबिक दोनों आरोपी बरेली के ही रहने वाले हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के पिपरी चिंदवाड़ में मॉर्निंग वॉक पर गए एक डॉक्टर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वो हवा में 5 फीट उछलकर गिरते दिखे, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे के बाद कुछ लोगों ने तुरंत अस्पताल ले गए। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने वो अपने दोस्त सतीश कौशिक के निधन के गम से निकलने के लिए वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 45 साल की दोस्ती बहुत गहरी होती है, आदत हो जाती है। वो आज उन्हें फोन लगाने वाले थे। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के ऑस्कर समारोह के दौरान वर्चुअल तरीके से संबोधित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। बकौल रिपोर्ट्स अकेडमी ने अब तक उन्हें मना करने की कोई वजह नहीं बताई है। वो लगातार दूसरे साल ऑस्कर में जेलेंस्की की मांग ठुकराई गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली शराब नीति केस में बेटी के कविता से शनिवार को होने वाली पूछताछ से पहले कहा कि ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेताओं, सांसदों और विधायकों को जांच एजेंसियां झूठे आरोपों को लेकर परेशान कर रही है। हमें इसका सामना कर बीजेपी को विफल करना है।
कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का शनिवार सुबह 61 साल की उम्र में निधन हो गया। सीने में दर्द की शिकायत होने पर उन्हें DRMS अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर ध्रुव नारायण के निधन पर शोक जताया। बिहार पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु में मजदूरों से हुई कथित हिंसा के मामले में फर्जी वीडियो पोस्ट करने वाला यूट्यूबर मनीष कश्यप आदतन एक अपराधी है और केस दर्ज होने के बाद से फरार है। पुलिस के अनुसार मनीष कश्यप के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज हैं और वो कई बार पुलिस पर हमला भी कर चुका है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने शुक्रवार को करीब 3.8 करोड़ कीमत के 6.62 किलोग्राम सोने के साथ 11 यात्रियों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यात्री एयर अरेबिया फ्लाइट से शारजहां UAE से आए थे और उनके प्राइवेट पार्ट, जूते और जेबों से यह सोना बरामद किया गया है। तिहाड़ जेल में संदिग्ध गतिविधियों के चलते तलाशी लिए जाने पर एक कैदी के जेब से 23 सर्जिकल ब्लेड, 2 स्मार्टफोन, ड्रग्स, सिम कार्ड और अन्य चीजें बरामद हुई हैं। बकौल अधिकारी सामान्य दीवार के बाहर से जेल के अंदर फेंके गए और इन्हें पहुंचाने वाले कैदी की पहचान हो गई है। यूके में छोटी नावों में सवार होकर आने वाले प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए वो $577 मिलियन फ्रांस को देगा। ये राशि 3 सालों में फ्रांस को दी जाएगी। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि इस समस्या को हल करने का एक उपाय नहीं है और इसका हल एक रात में नहीं निकाला जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण को टीवी पर प्रसारित न करने के प्रतिबंध को हटा दिया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान द्वारा संबोधन में पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को निशाना बनाए जाने के बाद हाल ही में उनके भाषणों पर प्रतिबंध लगाया था। छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि प्रदेश में कानून की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कांग्रेस सरकार बनाने के बाद आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं बची है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों का हाथ अपराधियों के साथ है। सुकमा जिले के इंजुरम CRPF 219 बटालियन कैंप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में इंजुरम, आसुरगुडा, गोरापाड़ और आसपास क्षेत्र की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर S स्नेहा चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहीं। उन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में महिलाओं को जरूरी जानकारियां भी दी। मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस विधायक की कार को टक्कर मार पुल से नीचे गिराने की कोशिश का मामला सामने आया है। इसके साथ ही विधायक से टेरर अटैक्स मांगते हुए जान से मारने की भी धमकी दी है। बता दें, मुरैना विधायक राकेश मावई की कार को कट ओवरब्रिज से नीचे गिराने की कोशिश की गई थी और जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। भोपाल नगर निगम ने संपत्ति कर के बकायादारों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। पुराने शहर में राजस्व वसूली को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। सालों से बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले दुकानदारों को नोटिस देकर टैक्स जमा करने की हिदायत दी गई। 31 मार्च से पहले नगर निगम कमिश्नर ने राजस्व वसूली को लेकर सभी वार्ड प्रभारियों को टारगेट दिया है। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन के कोच गुजरात में बनेंगे। फ्रांस की एल्स्ट्रॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड कोच बनाएगी। 13 मार्च को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बडोदरा में मेट्रो ट्रेन की यूनिट का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बनकर कोच भोपाल और इंदौर आएंगे। MP में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और क्रियान्वयन के लिए पेसा समन्वयकों की नियुक्तियां की गई। नियुक्तियों को लेकर आदिवासी संगठन जयस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। जयस के राष्ट्रीय संरक्षक ने पेसा ब्लॉक समन्वयकों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने को भी कहा है। अलीगढ़ में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद सतीश गौतम ने फीता काटकर किया। इस दौरान सांसद के साथ ADM सिटी CD और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा योगी मोदी डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों की 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इसमें चित्र प्रदर्शनी से सरकार के कामों को दर्शाया गया।
उत्तराखंड में वन तस्करों के हौसले बुलंद हैं। मामला रामनगर का है, जहां 100 से ज्यादा वन तस्करों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और यूकलिप्टस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर फरार हो गए। हमले में फॉरेस्ट के 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और वाहन चालक गुरमीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद बाजपुर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। यूपी के जालौन में मकान निर्माण के लिए खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान जमीन से चांदी के प्राचीन सिक्के मिले हैं, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और 161 साल पुराने सिक्के को जब्त किया। सिक्के मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोगों का हुजूम उन्हें लूटने के लिए उमड़ पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ गिरिराज जी के दरबार पहुंचे। गिरिराज जी के दर्शन कर सीएम ने परिक्रमा लगाई। होटल में विधायक और अधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सरकार के कुछ विधायक भी साथ में मौजूद रहे। गिरिराज जी के दरबार में शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह भक्ति भाव में नजर आए। मसूरी झील के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायल लोगों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से सभी को देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बजट के केशकाल घाट में तेज रफ्तार यात्री बस ब्रेक फेल होने से घाट के पत्थर में जा टकराई। हादसे में चालक समेत 21 यात्री घायल हो गए, जिन्हें सीआरपीएफ के जवानों ने अस्पताल भिजवाया, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है। वहीं कई घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ दूसरी बार साइकिल से नर्मदा परिक्रमा कर रही 48 वर्षीय यात्री पांच सेमल पहुंचे और यात्रा के अनुभव को साझा किया। सीमा अग्रवाल ने बताया कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उन्हें 28 फरवरी को जबलपुर से नर्मदा परिक्रमा की यात्रा शुरू की थी। 11 दिन में वो लगभग 721 किलोमीटर की दूरी तय कर 5 सम्मेल पहुंचे। शमशाबाद विधानसभा के कई गांवों में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों में काफी नुकसान हुआ है। अधिकारी गांव-गांव जाकर सर्वे का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे सूर्य प्रकाश मीणा भी गांव में चौपाल लगाकर सर्वे का जायजा ले रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कई खेतों में जाकर खराब हुई फसलों का जायजा लिया। कई जगह शिकायत मिलने पर अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। तराना को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कौशल विकास विभाग के माध्यम से 10 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत के 6 ट्रेड औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भवन, 60 सीटर बालक छात्रावास, आवास गृह के निर्माण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। टीकमगढ़ में विद्युत विभाग और पुलिस ने किसानों की मोटरसाइकिल, कृषि यंत्र और महिलाओं की सिलाई मशीन जब्त कर ली। मामला चंदेरा क्षेत्र का है, जिसे कांग्रेस नेत्री किरण अहिरवार ने निंदनीय बताई और कार्रवाई की मांग की। मामले में जतारा विधायक हरिशंकर खत्री का कहना है कि फसल कटने का समय है, इसलिए विभाग को किसानों को समय देना चाहिए। रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। थाना से चंद कदम की दूरी पर राजमार्ग के किनारे दबंगों ने खुलेआम तांडव मचाया। दबंगों ने महिलाओं को पीट कर लहूलुहान कर दिया। सोशल मीडिया पर मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का है, जिसके बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है। सूरजपुर में पीडीएस दुकानों से राशन चोरी करने वाले चोर गिरोह के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों ने कई दुकानों में चोरी भी की थी, जिसके बाद से पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों के पास से 12 लाख रुपए की कार, 3 पिकअप वाहन के साथ 57,000 रुपए के चावल और शक्कर बरामद हुई है। लाहौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से 105 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवरात और चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए उपयोग में आने वाले कई उपकरण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बिरला पुल से वाल्मीकि चौक तक का रोड चौड़ीकरण का दृष्टि से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रोड चौड़ीकरण की डिजाइन तैयार करना सुनिश्चित करें। डीएम ने पूर्व में दिए निर्देश के क्रम में बिरला पुल के दोनों मार्गों का जायजा लिया।
देवरिया जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नौतन में निःशुल्क नेत्र शिविर में उपद्रवियों ने जमकर मारपीट की। कई डॉक्टर और मरीजों को गंभीर चोटें आई। बता दें, बापू रणछोड़ दास चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस नेत्र शिविर का आयोजन किया था। क्षेत्र विधायक ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। छुरिया वनांचल क्षेत्र में विद्युत की समस्या से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। क्षेत्र के 25 गांव के लोग विद्युत मंडल का घेराव करने पहुंचे। किसानों का कहना है कि वनांचल क्षेत्र में बिजली बंद होने और वोल्टेज के चलते फसल बर्बाद हो रही है। पेयजल की समस्या भी गांव में गंभीर है। लो वोल्टेज के चलते गांव के लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। चंपावत जनपद के टनकपुर में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ हो चुका है। शारदा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए टनकपुर नगर पालिका प्रशासन ने शारदा घाट पर मां पूर्णागिरि कैंप और कार्यालय का शुभारंभ किया। नपाध्यक्ष ने फीता काटकर कैंप कार्यालय का शुरुआत की। बरेली पुलिस सद्दाम और लल्ला गद्दी की तलाश में लगातार जगह जगह दबिश दे रही है ताकि उन्हें पकड़ने में उमेश पाल हत्याकांड की अनसुलझी गुत्थी को जल्द सुलझाया जा सके। मामले को लेकर एसपी सिटी समेत कई थानों की फोर्स सद्दाम के आवास थाना बारादरी स्थित फाइक एनक्लेव पहुंची और छानबीन कर तथ्यों को जुटाने के बाद मकान को सीज कर दिया गया। जनपद हापुड़ की पुलिस लाइन में संतरी की ड्यूटी पर तैनात सिपाही अंकित का गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां सिपाही ने सर्विस वाली बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सिपाही का शव क्वार्टर गार्ड के परिसर में पड़ा मिला। सूचना मिलने के बाद एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पहुंचा और जांच शुरू की। उमेश पाल हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है, जहां हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम और आरोपी असद की लोकेशन नेपाल में मिली है। एसटीएफ और नेपाल पुलिस की टीम ने दोनों शार्प शूटरों की तलाशी के लिए भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के साथ तलाशी अभियान बढ़ा दिया है। अब हर शख्स को आईडी कार्ड दिखाकर ही सीमा में एंट्री मिलेगी। यूपी के एटा में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। चुलासली गांव में एक पुराने मकान की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। छत गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण भयभीत हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि मकान काफी पुराना था, जिससे ये हादसा हुआ। एमपी की धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़वा में अति प्राचीन अखिलेश्वर धाम ओखला में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। विश्व की हनुमान जी की एकमात्र प्रतिमा है जो हाथ में शिवलिंग लिए हुए हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने सिद्ध हनुमान जी की आरती उतारी और सुंदरकांड का पाठ किया। इस मौके पर उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वालों पर भी निशाना साधा। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में बंद पत्थर खदान से 3 दिन बाद भी युवक का शव नहीं निकल सका। बता दें, खजुरिया गांव के रहने वाले युवक के शव को बंद खदान में 54 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव नहीं निकल पाया है। शव को खदान से निकालने के लिए रांची की एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के 30वें सत्र का उद्घाटन किया था। सत्र में बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलापन बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया गया। दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा। ये बात हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। बुरहानपुर में अपनी मांगों को लेकर लामबंद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कलेक्टर कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण और वेतनमान बढ़ाने को लेकर लगातार हड़ताल कर रही हैं। इनकी कहना है कि मांगों को यदि पूरा नहीं किया गया तो कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।